जय हिंद। देखिए, बहुत दिनों के बाद देखा गया कि एग्जाम टल गया है और काफी समस्या भी बच्चों में बढ़ गया है जैक बोर्ड को लेकर के। तो खास करके इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत आने लगा कि आखिर क्या होगा, कैसे तैयारी होगा, नहीं होगा, ये सारा चीज के बारे में थोड़ा सा दिक्कत है। तो जैक बोर्ड जो खास करके बेसिकली 9th क्लास का जो आपका एग्जाम होने वाला था, वो सब एग्जाम अभी कब होगा, क्या होगा, उसका कोई अता पता नहीं था। जनवरी में एग्जाम होना था, बट जनवरी में 28, 29, 30 को हुआ नहीं। उम्मीद था कि उधर ही एग्जाम हो जाएगा, लेकिन अब क्या है कि एग्जाम हुआ नहीं उधर, क्योंकि जैक का कोई अध्यक्ष नहीं बैठा था। पागलपंती का भी हद होता है। कोई भी चीज अगर लिमिट में होना तो अच्छा होता है। जैक का अध्यक्ष नहीं है, लेकिन इन लोग को एग्जाम का अनाउंस करना है। पता चल रहा है कि एग्जाम लेना है 9th का और 8 का, एक जैक का अध्यक्ष ही नहीं। अब बाद में भी जब बैठे हैं, 10th और 12th का एग्जाम हो रहा है, अभी साइंस और मैथ का पेपर लीक हो गया। मतलब अजब अजब किस्सा है। उतना दिन समझ में आता कि चलो जॉब बोला, जेपीएससी का, जेएसएससी का लीक हो गया, समझ में आता था यार इसमें जैक बोर्ड में क्या रखा हुआ है यार, इसका पेपर लीक कर रहे हो सब। हालांकि जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उसको अभी पता चल रहा है कि पकड़ा भी गए हैं, कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। खैर, हम लोग इस बीच में आए हैं कि 9 क्लास का भी एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। जो लोग 10th का तैयारी कर रहे हैं वो लोग 10th का तैयारी भी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लेगा नहीं लेगा ये कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। लेगा भी तो कब लेगा ये भी कोई अता पता नहीं है। तो 9 का फेरा में नहीं रहना है। बाकी जो आप तैयारी कर रहे हैं वो सब तैयारी करते रहिएगा। और उसी के चलते आपको बता रहे हैं कि भाई ये जो आपका वर्मा जो है, वर्मा बोर्ड टुडे, ये चैप्टर वाइज जो है, ये हमारा 9 क्लास का ही है। तो इसमें खास करके साइंस वाले बच्चों लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था। तो साइंस में खास करके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ने वाला तो आप लोग पढ़ लीजिएगा जो क्वेश्चन आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होता है उस सब क्वेश्चन को आप लोगों को दिक्कत होता है। तो हम उसी सारे क्वेश्चन को यहाँ से उठाएंगे और बताएंगे आप लोगों को बेहतरीन तरीका से कि आखिर यहाँ से क्या क्या है। तो यहाँ पर हम लोग जो चुने हैं ये आप लोग का गति यानी कि मोशन का चैप्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है ना। मोशन का ये चैप्टर आप लोग के साथ में। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। खैर, एग्जाम होगा, आप लोग एकदम मस्त में रहिए, तैयारी करते रहिए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। हम यहाँ से आप लोग को जल्दी जल्दी में पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग का साइंस का न्यूमेरिकल जितना भी चैप्टर का दिया जा रहा है, सारा चैप्टर का न्यूमेरिकल आप लोग को बता दिया जाए। देखिए, मोशन चैप्टर में जब आप आइएगा तो मोशन चैप्टर में ना बहुत सारा चीज पढ़ना है। जैक बोर्ड जो कि हिंदी मीडियम का है, उसमें आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा। लेकिन इसमें मोशन चैप्टर में जब आइएगा तो इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो सूत्र उद्र क्वेश्चन आपका 48 से ही स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है, जो कि मैथ का टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो सब क्वेश्चन आप लोगों का 52 नंबर से स्टार्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर आप लोग सारा बुक निकाल लीजिएगा। आप लोग वहां से तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ से देख लीजिएगा, हम सारा क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें जिसका इसका मैथ दिक्कत होगा वो लोग भी स्ट्रांग हो जाएगा। कहता है क्या, 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड को या का देखेंगे। इसको अगर हम देखेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में मान क्या होगा, किलोमीटर प्रति आवर में मान क्या होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, आपका किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये ध्यान से समझना, एक होता है मीटर पर सेकेंड और एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। एक हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, एक हो गया मीटर पर सेकेंड। ये दोनों यूनिट होता है। इस यूनिट को हम लोग कहते हैं बबुआ ये छोटका यूनिट है, और इस यूनिट को हम कहेंगे ये बड़ा यूनिट है। यानी कि मीटर पर सेकेंड छोटा होता है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है। अब आपको कभी कभी छोटा से बड़ा पूछ देगा या तो बड़ा से छोटा पूछ देगा। अभी कहा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा लाइए, कबो कबो कह देगा कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड लाइए। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, और आपका ये जो आपका दूरी है, तो दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो खास करके इसको हम लोग को ध्यान से समझना है कि सर 1 घंटा का अगर हम बात करते हैं 1 घंटा में, तो 1 घंटा में अगर हम देखेंगे तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना मिनट, तो 60 मिनट। और 1 मिनट के बराबर में हो जाता है 60 सेकेंड।
60 सेकेंड। अब इसको जब आप चेंज कर दीजिएगा तो ये आपका जो हो गया 6 छक 36 सेकेंड, यानी कि डबल जीरो बढ़ जाएगा तो 3600 सेकेंड हो गया, यानी कि 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड हो जाता है। ठीक उसी तरीका से 1 किलोमीटर का बराबर 1000 किलोमीटर होता है। अब किलोमीटर प्रति घंटा आपको रखना है, किलोमीटर प्रति घंटा आपको रखना है, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि किलोमीटर बराबर कितना किलोमीटर, 1000, इसको मीटर में रखिएगा, मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, तो 1000 मीटर होता है। तो मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करना है किसी भी चीज को, तो सिंपली हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, 1000 से, यानी कि 1000 का बटा में 3600 से इसको हम लोग क्या करते हैं, तो भाग दे देते हैं। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कट जाएगा, 2 से 2 पचे 10 और 2 अठे इधर 2 18 36, यानी कि 5/18 आ गया। यही मान को आपको ध्यान से देखना है, ये वाला मान आपको ध्यान से देखना है, 5/18। अब सुनिए 5/18 में ये 5 हो गया छोटा, 5 हो गया छोटा, 18 हो गया आपका बड़ा, तो 5/18 हो गया। अब ध्यान से समझिए, जब जब बोलेगा छोटा छोटा तो 5 लेंगे शुरू में, 18 लेंगे नीचे में, और जब जब बोलेगा बड़ा तो 18 लेंगे ऊपर, अब 5 को कर देंगे नीचे। अब जरा दिमाग लगाओ कि 20 मीटर पर सेकेंड को हमको चेंज करने बोला किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकेंड छोटा हुआ, बड़ा पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा लाने के लिए, तो हमसे बोला 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड में था, लेके क्या आना है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब बड़ा लेके आना है। तो कुछ नहीं करना है, बस बड़ा को ऊपर रख देना, यानी कि 18, और नीचे कर देना 5। बड़ा पूछेगा तो बड़का ऊपरे, अगर बड़का पूछा तो बड़का ऊपरे, छोटका पूछेगा तो छोटका ऊपरे, समझ में आ गया। 5 से कटेगा, 5 चौके 20 में, 18 चौके 72, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया आपका आंसर। क्लियर हो गया। दूसरी तरह से दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। नहीं समझ में आएगा आप दोबारा वीडियो को पॉज करके देखिएगा, पीछे करके देखो, आपको समझ में आएगा। हम गारंटी देते हैं, आपको हम समझा के ही छोड़ेंगे। खेला किसका है, तो खेला है 5/18 का। खेला किसका है, खेला है 5/18 कहो या 18/5 कहो। अगर बड़ा पूछेगा तो 18/5 लिखेंगे, छोटा पूछेगा तो 5/18 लेंगे। अगला क्वेश्चन 53 क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्या कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसको बदलना है मीटर पर सेकेंड में, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड में क्या होगा। अब एक बात बताइए, छोटा है कि बड़ा है, ये तो बड़ा यूनिट हो गया, ये पूछ रहा है छोटा यूनिट, तो 18 को 18 लिखेंगे, छोटा पूछा इसलिए छोटा को ऊपर और नीचे रख देंगे किसको, तो बड़ा को रख देंगे। अब यहां से 18 कट जाएगा तो ये 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से आगे बढ़ जाइए। तो बड़ा और छोटा का केवल खेल है, आप लोग को हम सारा न्यूमेरिकल समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। हम लोग जैक बोर्ड की तरह नहीं है, जो वादा करते हैं वो पूरा करेंगे। ये नहीं कि एग्जाम लेंगे हम 29 तारीख को और सोच ठेकाने नहीं है, कोने के एक पुते नहीं है, बहुत गड़बड़ कंडीशन अभी हो गया है, ठीक है ना। ये सब चीज बहुत दिक्कत है देश में, राज्य में, हर जगह इतनी शिक्षा की एकदम बदहाली हो गई है, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसके जिम्मेदार कुछ हम ही लोग हैं, बहुत जिम्मेदार तो खैर नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो जिम्मेदार इसका हम लोग भी है। खैर वो बात की बात है, आप लोग तैयारी करिए, आप लोग को हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 क्वेश्चन, 36 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर पर आवर, इसको बोला है बताइए मीटर पर सेकेंड में क्या होगा। बोलो, फिर से बड़ा मान दिया, पूछा क्या छोटा, तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, 18 दूना 36, 5 दूना यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं।
आगे बोलता है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान सुनो। कहता है यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूरब की ओर तथा 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है तो उसका विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि हम लोग कहते हैं वह दूरी जो सबसे न्यूनतम होता है, यानी कि दूरी में सबसे न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। समझ में आ गया कि ना गया। कोई आदमी अगर मान के चलिए इसका घर यहाँ पर है, देखो समझो ध्यान से, किसी का घर यहाँ पर है, किसी का रोड अगर मान चलिए ऐसे ऐसे बना करके अगला तुम्हारा मित्र का घर यदि यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो अब तुम यहाँ से घूम के रोड बना हुआ है तो धन 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 जाओगे। यहाँ से निकला, मैं निकला गाड़ी लेके, रास्ते पे एक मोड़ आया, मैं उसे दिल नहीं छोड़ाया, चलो उसको तो आगे कहानी हो गया, लेकिन गड्डी लेके निकला यहाँ पे रास्ते हो, पता नहीं कब सिग्नल मिला, कब लाहौर और कब पता नहीं कहाँ चला गया। तो बताइए अब यहाँ से चला है तो अपना दोस्त का घर, अब रोड ऐसे बना हुआ था, इसका दूरी मान के चलो 50 किलोमीटर की दूरी है। अरे बाप रे बाप, इतना तो मर ही जाएगा जी। 5 किलोमीटर की दूरी अगर इसका है, इसका दूरी कितना है, 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर की दूरी है और यहीं पे दोस्त हुआ है। अब ये तो दूरी हो गया, लेकिन विस्थापन का, विस्थापन क्या कहते, तेरी के इस जगह खेत है, खेत हेल जाओ खेत में जी, हेलो खेत में सोचना कहेंगे, हेलो कूद दो खेते खेते एकदम। अब यहाँ से हो सके मान के चलिए 1 किलोमीटर में पहुंच गया, तो भैया इधर से भी घूम के गया तो यारे का घर पहुंचा, इधर से भी घर गया तो यारे हो सके किसी के जाने मन का भी घर होगा, क्या गारंटी है, किसी का महबूबा का घर होगा, है ना। तो मैं निकला, महबूबा का घर आ गया, 1 किलोमीटर इधर पहुंच गया, शॉर्टकट, क्या पहुंच गया, शॉर्टकट। यहां से पहुंचा तो दूरे दूर। अब बताइए तो भैया दूरे दूर जाएगा होले दूरी, दूरे दूर हो जाएगा होले दूरी, शॉर्टकट मतलब विस्थापन, शॉर्टकट मतलब विस्थापन। समझ में आ गया। किसी भी दूरी का या किसी भी इकाई का या किसी भी डिस्टेंस को जब हम कम करके आते हैं, यानी कि न्यूनतम दूरी को, किसी न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। समझ में आ गया। दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसी को दिक्कत। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, एक व्यक्ति पूरब की ओर, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो इस टाइप से कर लेना, यहाँ से ऐसे करके आप लोग पढ़े होंगे, चतुर्थांश वाला करके ऐसे बना लेना, ठीक है। इसको क्या लेना, ये वाला आपका सेंटर हो गया घर, सबको भाई साहब क्या बोलते हैं इसको, है दिशा सूचक, ठीक है, मालूम होगा, है डायरेक्शन मालूम होगा ना जी। ऊपर से ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, नीचे वाला दक्षिण यानी साउथ, इधर वाला क्या बोलते हैं, पूरब, इधर वाला हो जाएगा पश्चिम। क्या हो जाएगा, पश्चिम। कैसे लिखे वो करेगा सोचना, पश्चिम है, चलो ठीक है, पश्चिम हो गया। अब सुनिए ध्यान से, एक व्यक्ति कहता है 6 मीटर पूरब की ओर चला, यहां से निकला, अब पूरब की ओर यहां तक आया, मान के चलो ये 6 मीटर चला, ओके। आगे देखिए, फिर कहता है उसके बाद ना ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, पूरब की ओर गया, फिर कहता है का 8 मीटर उत्तर की ओर चला, ओ ऐसे गया पूरब, अब उत्तर का मतलब ऊपर ना जाएगा, तो ऊपर की ओर चला गया 8 मीटर, 8 मीटर चला गया ऊपर। अब कह रहा है बताओ उसका विस्थापन कितना है, तो यहां से जाएंगे 6 और वहां से जाएंगे 8, तो यहां तक तो ये आदमी पहुंचा, तो 8 और 6 14 किलोमीटर या 14 मीटर, ये तो हो गया कुल दूरी। लेकिन कुल दूरी तो भैया लॉन्ग ना हो गया, हमको पूछा विस्थापन, विस्थापन का मतलब यही ना जाना है, ये जगह से हेल जाओ, धाए एक के बार पहुंच जाओ, विस्थापन जाना है, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलम, ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा यहाँ पर। पाइथागोरस ने क्या कहा था, हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस का जो वर्ग होता है परपेंडिकुलम का वर्ग प्लस बेस का वर्ग का बराबर होता है। कोई बात नहीं है सर, आगे चलते हैं। बताइए पी का वैल्यू कितना हो गया, 8 का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, 8 8 64 हुआ, प्लस हुआ 6 6 36, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 100 आ जाएगा। ये स्क्वायर था, ये उड़ता पजम्मा जाएगा तो क्या बन जाएगा, धोती बन के ढपा जाएगा, धोती बन के ढपा जाएगा। अरे भैया एच स्क्वायर सब में आ रहा ना भाई, तो एच बराबर जाएगा तो स्क्वायर उड़ जाएगा उधर, तो स्क्वायर कम जाएगा, रूट में जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना आता है, तो 10 मीटर आ जाता है। ये आपका न्यूनतम दूरी हो गया, यानी कि विस्थापन हो गया। अगर दूरी पूछता तो 14 मीटर, विस्थापन पूछा तो 10 मीटर। समझ में आ गया कि ना गया। सब क्वेश्चन बल्ले बल्ले चुटकी में हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, जल्दी जल्दी बता देते हैं हम लोग को। सारा क्वेश्चन आप लोग तैयार करके रखिएगा।
एग्जाम में काम आ जाएगा। आगे क्या बोलता है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। एक वस्तु जो है, एक कोई कार है, मान के चलो एक कार है, कोई कार है, धन धनाधन निकल गया कार यहाँ से, ऐसा ऐसा कारो बना दिया जाए, समझ में नहीं आया, कार उड़ा रहा है पता नहीं। चलो कार है, ये कार कहता 16 मीटर की दूरी, ओ हो, यहां से यहां तक दूरी कितना था, तो 16 मीटर की दूरी कितना सेकंड में तय करती है, तो 4 सेकंड में तय करती है। 4 सेकंड में दूरी को तय करती है। तो आप लोग को एक फॉर्मूला दिए थे, आप लोग को याद होगा, डी बराबर एस टी, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। अब हमसे पूछा है वस्तु की चाल, तो कुछ भी नहीं करना है, ये हो गया डी का वैल्यू, ये हो गया टी का वैल्यू 4 सेकेंड और दूरी 16 मीटर, तो 16 बराबर एस का मान निकालना है। टाइम कितना दिया है, 4, कितना दिया है, 4 मीटर और सेकंड में दिया है, तो कोई बदलने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको काट दीजिए, 4 चौके 16, यानी कि एस बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक। आगे बढ़िए, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या क्या, क्वेश्चन बदलेगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, डी बराबर एस टी केवल रखना है, दूरी बराबर चाल गुना समय कर देना है। फिर बोलता है क्या, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। अच्छा, 36, ये कार है, कार वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, एक कार है, ये दौड़ रही है कार, यहां से 36 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में एकदम चल रही है, 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। वाह, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, पूछा है 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो बताइए, क्योंकि सेकंड में आंसर पूछा है, मतलब दूरी कितना कितना तय करेगा, मीटर में दिया, ठीक है, इसको सबसे पहले चेंज करो, 36, अच्छा बड़ा दिया है, छोटा लेकर आना है, तो छोटा ऊपर, अब बड़ा नीचे, 18 दूना 36, 5 दूना कितना हो गया 10, 5 दूना कितना हो गया 10, यानी कि 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो ये सिंपल 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसको इधर लाइएगा तो दूरी कितना था, दूरी, अब कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर, तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस का वैल्यू हो जाएगा 10, समय कितना हो जाएगा 1, समय कितना हो गया 1, तो 10 एका 10 और ये हो गया आपका मीटर। समझ में आ गया कि ना गया, 10 एका 10, ये हो गया आपका मीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है, वो क्वेश्चन हम लोग का 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 36 किलोमीटर प्रति, ओहो हो 36 तो हो गया, 58 नंबर है, 58 है तो हो गया था। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चल रही है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार चल रही है, ठीक है। आगे बोलता है कि 12 मिनट में यह कार कितनी दूरी को तय करेगी। तो भैया दे दिया है, इसका घंटा में दिया है, तो इसको चेंज नहीं करना है, घंटा में दिया है तो चेंज नहीं करना है, तो डी बराबर क्या होता है, तो एस टी होता है। कितना दूरी निकालना है, दूरी, एस का वैल्यू कितना है, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोलो आगे कितना मिनट, तो 12 मिनट है, ओके। लेकिन मिनट है ना, घंटा में चेंज करने के लिए इसको 60 से भागा देना पड़ेगा। काट सकते हैं, 12 एका 12, 12 पचे 60 और 5 सते 35, यानी कि 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा 12 मिनट में, 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्लियर हो गया, 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे दिया है कोई वस्तु 5 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है, उस वस्तु का चाल क्या होगा। 5 सेकंड में कोई वस्तु कितना दूरी तय कर दिया, तो ये 200 मीटर चली जाती है। अब बताइए उस वस्तु का चाल कितना है, यानी कि उस वस्तु का स्पीड कितना है। तो हम लोग जानते हैं डी बराबर एस टी होता है। दूरी कितना है सर, तो दूरी है 200 मीटर। कोई चेंज उंज करने की जरूरत नहीं है, मीटर में दिया है, सेकंड में दिया है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। एस का वैल्यू कितना दे दिया है, निकालना है।
टाइम कितना दिया है तो 5, 5 चौके इधर क्या हो जाएगा 20, 40 यानी कि एस बराबर 40 मीटर पर सेकंड दिया है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ ऑप्शन गलत दे दिया है, इसका ऑप्शन बी दिया है, जबकि क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आएगा। किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 59 नंबर, कोई कार 5 सेकंड में 200 मीटर, अच्छा ये हो गया। 60 बढ़ते हैं, 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है। 20 मीटर की दूरी को 4 सेकंड में तय करता है, बताइए इसका चाल कितना है। तो वही डी बराबर एस टी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा निकालना है, टी का वैल्यू हो जाएगा 4, तो 4, अच्छा भैया 4, हाँ ठीक है, 4 पचे 20, 4 पचे 20 क्या हो जाएगा एस बराबर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 मीटर आंसर। कितना हो जाएगा 5 मीटर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही दिया है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो 61 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उस क्वेश्चन को हम अगला वीडियो में दे देंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा भी हो जाएगा वीडियो, उसके बाद फिर दिक्कत हो जाता है अपलोड करने में, इसलिए आप लोग को हम आगे दे देंगे। आप लोग मस्त से पढ़ाई करिए। आप लोग एक मैथ का भी हम वीडियो डाले थे, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि वीडियो लेके आएंगे, लेकिन क्या करें, तबीयत थोड़ा खराब हो गया था, इसके वजह से हम नहीं ले पाए। अब उम्मीद करते हैं ना कि आप लोगों के साथ हम जुड़ेंगे, अच्छा लगता है जुड़ करके, थोड़ा सा सपोर्ट हमको भी जरूर कीजिएगा, और आप लोग देखिएगा अपने तरीका से, वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा दूसरा तक। इसको पढ़ने के लिए अगर मजा नहीं आ जाएगा तो फिर हमसे बात करना छोड़ दीजिएगा, बहुत मजा आएगा, वादा करते हैं आपसे। शुक्रिया। आज भी उतना ठीक नहीं लग रहा है, बट आप लोग को पढ़ाना है, पढ़ाई देते हैं, ठीक है। अगला वीडियो, अगला नंबर 61 नंबर से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देंगे। शुक्रिया।